और बहुत बड़ी जानकारी के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों को बीजेपी में विलय की मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा सचिवालय ने बीजेपी के 7 सांसदों को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा सचिवालय की ओर से इस को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस आशय में अधिसूचना जारी कर दी गई है। बहुत बड़ी जानकारी है। आम आदमी पार्टी में अब तक की ये सबसे बड़ी टूट है। भारतीय जनता पार्टी में आपके 7 राज्यसभा सांसदों के विलय को मंजूरी दे दी गई है। विशाल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। विशाल, अब तक की सबसे बड़ी टूट है आम आदमी पार्टी की और 7 के 7 राज्यसभा सदस्य जिन्हें भारतीय जनता पार्टी में विलय की मंजूरी मिल गई है। क्या ज्यादा जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल रंजना, देखिए कुछ दिन पहले ही राघव चड्ढा ने ऐलान किया था कि वो अपने साथ उनके आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद जो है वो आम आदमी पार्टी से अलग होकर बीजेपी में विलय करने जा रहे हैं। अब इस बात की औपचारिक पुष्टि जो है वो राज्यसभा की तरफ से हो गई है। राज्यसभा के जो सभापति हैं सीपी राधाकृष्णन, उनकी तरफ से जो है इस बात की पुष्टि कर दी गई है और इन सभी 7 सांसदों के नाम अब जो है राज्यसभा में जो बीजेपी के सदस्य हैं उनकी लिस्ट में ऐड कर दिया गया है और कुल मिलाकर 113 जो है वो संख्या बीजेपी के पास हो गई है। और इसमें अगर बात करें इनके अंकों की तो 107वें नंबर पर सबसे पहले डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल का नाम है। उसके बाद 108वें पे राघव चड्ढा, फिर हरभजन सिंह, संदीप कुमार पाठक, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता। ये वो 7 चेहरे हैं जो कि हमारी पार्टी से अलग होकर जो है अब बीजेपी में इन्होंने विलय कर लिया है और राज्यसभा में अब औपचारिक रूप से हम कह सकते हैं कि बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के संख्या की बात करें तो अब आम आदमी पार्टी के पास केवल 3 ही जो सांसद रह गए राज्यसभा में, संजय सिंह, नारायण दास गुप्ता और संत बलबीर सिंह। अब ये 3 जो है आम आदमी पार्टी के पास बचे हैं और इनके जो 7 थे वो राज्यसभा सांसद जो है वो बीजेपी में विलय कर चुके हैं। बिल्कुल विशाल, क्योंकि अब 7 आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी में विलय कर चुके हैं तो अब आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या हो गई है? क्योंकि एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, नियम होता है, पैरामीटर होता है चुनाव आयोग का। क्या उस पर अब आम आदमी पार्टी पूरी तरह से खरी उतरती है कि उसे राष्ट्रीय पार्टी का तमगा मिला है या ना मिले? देखिए बिल्कुल, एक अब आम आदमी पार्टी के पास कई सारे ऑप्शन जरूर है यहाँ पर, क्योंकि पहले ही जो राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता है संजय सिंह, उन्होंने कह दिया था कि जो विलय की बात राघव चड्ढा कर रहे हैं इसके खिलाफ वो सीपी राधाकृष्णन को एक पत्र लिखेंगे और खुद उनसे मुलाकात करके इनकी सदस्यता को रद्द कराने की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले ही हमने देखा कि सभी 7 सांसदों को बीजेपी में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। तो अब जो संजय सिंह बात कह रहे थे कि इनकी सदस्यता रद्द की जाए, इसको लेकर अब कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है और फिलहाल अब आम आदमी पार्टी की ओर से इस पूरे प्रकरण को लेकर औपचारिक रूप से प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो इंतजार यहाँ पर ये हो रहा है कि संजय सिंह थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और इस पूरे मामले को लेकर अपना पार्टी का रुख है वो हम सबके सामने रखेंगे। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सीधा सीधा अब आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। विशाल, बिल्कुल, देखिए क्योंकि लोकसभा में पहले से ही आम आदमी पार्टी के पास काफी कम सीटें हैं और राज्यसभा में 10 सीटें जरूर थी, लेकिन अब वो घटकर केवल 3 बचे हैं। और ये 3 जो राज्यसभा के सांसद हैं ये अभी आम आदमी पार्टी का यही प्रयास है कि और इनके जो नेता है वो टूटकर दूसरी पार्टी में शामिल ना हो, क्योंकि पंजाब के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने पहले ही ये संकेत कहीं ना कहीं दिए थे कि आम आदमी पार्टी के कुछ 50 से भी ज्यादा विधायक जो है वो बीजेपी के संपर्क में है। और तो ये पंजाब के लिए भी आम आदमी पार्टी के लिए काफी जो है खतरे की स्थिति बन सकती है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी को सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन अभी जिस तरह से जो स्थिति है उसको लेकर आम आदमी पार्टी के अंदर जो है लगातार रणनीति चल रही है, चर्चा चल रही है, अपने नेताओं को साथ उनके मजबूती की बात की जा रही है, एकता दिखाने की बात की जा रही है। तो आम आदमी पार्टी का ये भी प्रयास है कि इनके जो बाकी जो नेता है वो किसी प्रकार से दूसरे पार्टी को ज्वाइन ना करे। बिल्कुल विशाल, लेकिन देखिए यहाँ पर एक बड़ा गतिरोध भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो राज्यसभा सचिवालय ने आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी में विलय की मंजूरी दे दी है, अधिसूचना इसको लेकर जारी कर दी गई है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी उपराष्ट्रपति से मिलने की तैयारी में है।
बिल्कुल, देखिए कल ही संजय सिंह ने ये बयान दिया था कि वो उपराष्ट्रपति से मिलकर जो है इन सभी सातों सांसद जो कि जिन्होंने पार्टी को छोड़ा है उनकी सदस्यता राज्यसभा से रद्द की जाए, इसको लेकर वो मांग करेंगे। लेकिन उससे पहले ही जो है हमने देखा कि औपचारिक रूप से सीपी राधाकृष्णन की तरफ से ही जो है उन्हें सातों सांसदों को बीजेपी में विलय कर लिया गया और जो राज्यसभा सांसदों की सूची होती है उसमें अंतिम की जो बीजेपी की जो अंतिम की 7 पंक्तियां है उसमें इन सातों सदस्यों का नाम भी शामिल हो गया है। तो ऐसे में ये दुविधा जरूर हम कह सकते हैं हमारी पार्टी के लिए खड़ी हो गई है और ऐसे में ये देखना होगा कि संजय सिंह अगले क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि पहले उन्हें एक उम्मीद थी कि उपराष्ट्रपति से मिलकर वो इन सभी सातों सांसद जो कि बागी हुए हमारी पार्टी से इनकी सदस्यता को रद्द कर देंगे। लेकिन अब जो स्थिति काफी उलट पुलट हो चुकी है आम आदमी पार्टी के लिए, तो इसलिए अभी सबकी नजरें आम आदमी पार्टी के अगले कदम पर होंगी। बिल्कुल विशाल, अब क्योंकि जैसा कि हम अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं कि राज्यसभा सचिवालय ने मंजूरी तो दे दी है, लेकिन अब औचित्य क्या रह गया है उपराष्ट्रपति से मिलने का, और अब विकल्प क्या रह गया आम आदमी पार्टी के पास? क्या इसके बाद भी उपराष्ट्रपति से मिलने की कोई तैयारी है आम आदमी पार्टी की? देखिए कल तक जो स्थिति थी उसके अनुसार संजय सिंह जो है उपराष्ट्रपति से मिलने वाले थे और उनको एक पत्र की व्यक्तिगत रूप से देने वाले थे। लेकिन आज अब जिस तरह से अभी ये सूचना है कि जो बागी सांसद आम आदमी पार्टी के उन्होंने बीजेपी में विलय कर लिया है और औपचारिक रूप से उनका विलय स्वीकार कर लिया गया है, तो ऐसे में अभी संजय सिंह और आम आदमी पार्टी विचार मंथन में जुटी होगी कि अगले क्या कदम उठाया जाए। तो फिलहाल अभी तक कोई औपचारिक रूप से प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की ओर से सामने नहीं आई है, लेकिन जाहिर तौर पर जो उनकी मुलाकात संजय सिंह की उन्होंने जो मुलाकात करने का समय मांगा था वो जरूर हो सकती है मुलाकात, और मुलाकात में संजय सिंह अपना पक्ष जरूर रखेंगे। बिल्कुल, संजय सिंह अपना पक्ष जरूर रखेंगे और फिलहाल जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए यहाँ पर गतिरोध की भी स्थिति है। और एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि राघव चड्ढा ने पहले आम आदमी पार्टी को अलविदा कहा और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। अब आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों को बीजेपी में विलय की मंजूरी मिल गई है। विशाल, एक जानकारी आप और दे रहे थे कि पंजाब के भी कई आम आदमी पार्टी के विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं। तो कुल मिलाकर ये चला जाए कि ये समझा जाए कि अब आम आदमी पार्टी जड़ से खत्म होने की कगार पर है। अगर ऐसा हो जाता है, पंजाब के तमाम बीजेपी विधायक अगर मिल जाते हैं आम आदमी पार्टी में, 50 के 50 आप बता रहे कि संपर्क में, अगर ऐसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत आम आदमी पार्टी के लिए हो जाएगी। रंजना, देखिए दावा दरअसल पंजाब कांग्रेस की तरफ से किया गया था, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि आम आदमी पार्टी के और भी 50 से लगभग ज्यादा विधायक जो है वो बीजेपी और राघव चड्ढा के संपर्क में है, और इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं सचेत किया था कि आप अपने विधायकों पर जो है निगरानी रखें, क्योंकि अगर ऐसा होता है आम आदमी पार्टी के जो बाकी विधायक हैं, जैसा कांग्रेस पंजाब की दावा कर रही है, अगर वो भी बीजेपी की ओर रुख अपनाते हैं तो ये जाहिर तौर पर पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए काफी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस जानकारी के लिए।